जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मेष यानी एरीज राशि वालों की लाइफ 14 दिसंबर के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एरीज की फैमिली लाइफ 14 दिसंबर के दिन कैसे रहने वाली है। एरीज की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है 14 दिसंबर के दिन। एरीज की हेल्थ कैसी रहने वाली है 14 दिसंबर के दिन। एंड एरीज की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 14 दिसंबर के दिन। आई होप कि बीच में कोई बैंड बाजा ना स्टार्ट हो जाए, क्योंकि मेरे पड़ोस में ही शादी है एंड लगातार बजता रहता है कुछ ना कुछ, जिस वजह से मैंने एक दिन की रीडिंग भी स्किप कर दी थी। ओके, तो देख ले, बॉटम ऑफ द डेक आया है 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर के अंदर किसी तरह का गिल्ट हो सकता है, इनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, किसी तरह का प्रेशर हो सकता है, अनकन्फेस्ड फीलिंग हो सकती हैं, इनके दिल में आपको लेके बहुत कुछ हो सकता है एंड इन्होंने शायद अभी तक आपको कुछ बताया नहीं है, या तो ये आप भी हो सकते हैं। हो सकता है कि आप लोग अपनी लाइफ का बर्डन उठा उठा के थक चुके हैं एंड आपको लग रहा है कि आपको इन सारी चीज़ों से कब फुर्सत मिलेगी। ओके, आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ओके, मेष, सिंह और धनु राशि एंड कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। जो साइन यहाँ पर नहीं है उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है एंड सभी साइन के लिए है। ओके, तो किसी तरह की नेगेटिविटी मत रखिएगा। यहाँ पे इम्पोर्टेंट नंबर आप लोगों के लिए हैं 10, 14, 1। ओके, 10, 14, 1। आपकी एज हो सकती है 29, 27, 23, 33। ओके, 2 एंड 5 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 25 भी आपकी एज हो सकती है, 52 एज हो सकती है, 92 आपका बर्थ ईयर हो सकता है। यस, ओके, तो यहाँ पर आपके पार्टनर ने हो सकता है या तो आपने इनके ऊपर बाउंड्रीज लगा रखी हैं, हो सकता है कि आपने इनको अब अपने दिल में एंटर होने के लिए आप जगह नहीं दे रहे हैं, मतलब कि आप लोगों ने अपने गार्ड्स हाई कर रखे हैं। आप इनसे मुझे यहाँ पर किंग ऑफ सॉर्ड्स या क्वीन ऑफ सॉर्ड्स जैसा कार्ड दिखाई पड़ रहा है। ऐसा लगता है कि आपने अब अपने आप को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर लिया है। अब आप किसी तरह की शिट बर्दाश्त नहीं करना चाहते हैं। अब आप बहुत ज़्यादा अपने आप को लेकर के प्रोटेक्टिव बन चुके हैं। आपको लग रहा है, क्योंकि हो सकता है कि पास्ट में आपको किसी रिलेशनशिप में किसी पर्सन ने बहुत ज़्यादा पेन दिया था, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इनोसेंट थे, क्योंकि आप सबसे लव करते थे, क्योंकि आपका दिल बहुत प्योर था। प्योर अभी भी दिल आपका है, लेकिन अब आप पहले से काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुके हैं। अब आप पहले से ज़्यादा मैच्योर हो चुके हैं एंड आपके पार्टनर को भी ऐसा फील हो रहा है कि जैसे हो सकता है इन्होंने पास्ट में आपके साथ गलत किया था, क्योंकि यहाँ पे जो गिल्ट का कार्ड आया है यूं ही नहीं आता है। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर ने जो कुछ आपके साथ गलत किया है उसका पेन इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा है। तो गलत किया है, इसी वजह से आप लोगों ने बाउंड्रीज सेट कर ली हैं एंड अब आपको चाहिए रिस्पेक्ट। अब आप किसी छोटी मोटी चीज़ से इम्प्रेस होने वाले नहीं हैं। अब आपके लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है वो है आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट। ओके, अब आप किसी के पीछे भागेंगे नहीं। अब आप किसी के लिए वल्नरेबल नहीं होंगे। अब आप किसी को पाने के लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को गिराएंगे नहीं एंड ये चीज़ आपके पार्टनर को समझ में आ चुकी है। ओके, यस, आपके पार्टनर आपके साथ अपने रिलेशनशिप को चेरिश करना चाहते हैं। ये चाहते हैं इनको, क्योंकि आपसे डिस्टेंट होने के बाद, क्योंकि आप लोगों के बीच में नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन वाली कंडीशन हो सकती है, तो ये आपके साथ अब इनको आपकी कमी फील हो रही है, अब इनको आपकी नीड फील हो रही है, अब इनको आपके अंदर क्वालिटीज़ नज़र आ रही हैं। रिलेशनशिप की जो माइनस पॉइंट होता है वो यही होता है कि जब आपका पार्टनर आपके पास होता है तो उसकी वैल्यू नहीं होती है, एंड जब वो चला जाता है तो उससे ज़्यादा खूबसूरत, उससे ज़्यादा प्यारा कोई और दिखता ही नहीं है। तो यहाँ पे यही सिचुएशन लग रही है कि आपके पार्टनर अब आपके साथ इस रिलेशनशिप को चेरिश करना चाहते हैं, लेकिन ये
इनको या तो ये देखिए, यहाँ पे ये भी हो सकता है कि ये अपनी इस फीलिंग को सप्रेस कर लेते हैं, दबा लेते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि आप तो इनको लाइफ में एंटर नहीं होने दे रहे हैं, आपने तो इनको आउटसाइडर जैसा फील कराना चालू कर दिया है। भले ही आपके कितने क्लोज थे, क्योंकि किसी टाइम में ये आपके बहुत क्लोज रहे होंगे, किसी टाइम पर हो सकता है आपके हस्बैंड या वाइफ हों, हो सकता है कि आपके लवर हों, हो सकता है कुछ लोगों के क्रश भी हो सकता है, कोई भी कंडीशन हो सकती है। बट मेन चीज़ ये है कि इन्होंने जो गलत किया है, इस वजह से अब आप अपना लव इनके लिए एक्सप्रेस करते ही नहीं हैं, ना आप इनको दिखाते हैं कि आप इनको कितना ज़्यादा अपनी लाइफ में चाहते हैं। ओके, तो ये चीज़ें इनको दिख नहीं रही हैं, तो इनको ऐसा लगता है जैसे आप भी अपनी फीलिंग्स को, अपनी डिज़ायर्स को कंट्रोल कर लेते हैं, क्योंकि पहले आप जिस तरीके से ओपन थे उतना ही आपने अब खुद को क्लोज़ कर लिया है। ओके, आपके पार्टनर हो सकता है कि पहले अगर आप इनको अपना लव शो करते थे, इनको केयर शो करते थे, इनके कॉल का, मैसेज का वेट करते थे, इन्होंने टाइमली क्यों नहीं रिस्पॉन्स किया, इस पर आप लोगों की फ़ाइट होती थी, तो आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा ऑफेंडेड हो जाते थे, काफ़ी ज़्यादा इनको चिढ़ महसूस होती थी, इनको लगता था कि ये सब क्या है। मतलब उस टाइम पर इनको फ्रीडम प्यारी थी, उस टाइम पर इनको ये सारी चीज़ें इरिटेट करती थी, क्योंकि आप इनको केयर करते थे, आपका लव बहुत डीप था, तो आप इनको बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ सकते थे, लेकिन इनको चिढ़ महसूस होती थी। लेकिन अब ये एनलाइटेंड हो चुके हैं, अब इनको एहसास हो रहा है कि ये जो सिचुएशन थी आप लोगों के बीच में, आप जो हैं जितना इनका ख्याल रखते थे वो केयर थी, आप जो इनके पीछे भागते थे वो लव था, आप जो इनके लिए इतना पेन झेलते थे वो आपका इमोशनल अटैचमेंट था, जिस वजह से आपने ये सब चीज़ें की थी। लेकिन वही चीज़ है कि आपके दूर जाने के बाद इनको एहसास हो रहा है, अब इनके दिमाग की बत्ती जली है, अब इनको अकल आई है, अब इनको लग रहा है कि यस, दैट वाज लव ओनली। ओके, तो इस चीज़ का इनको गिल्ट भी है, रिग्रेट भी है, पेन भी है। अब देख लेते हैं कि आप लोगों की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। तो यहाँ पर आप लोग टीचर्स हो सकते हैं। देखिए, आपने अपनी लाइफ से बहुत सारे हार्ड लेसन लर्न किए हैं, हो सकता है कि उसके बाद आप लोग टीचर, प्रीचर, गाइड, कोच, मेंटोर बन गए हों, या आप लोग पहले से हो सकते हैं, आपका जॉब हो सकता है टीचिंग का, प्रोफेसर हो सकते हैं, यस, स्पिरिचुअलिटी में हो सकता है आप आ गए हों। आफ्टर दिस रिलेशनशिप आपको ईश्वर में बहुत ज़्यादा आस्था हो गई हो, एंड आप लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में नाम कर लिया हो आपने अपना। एंड मुझे लगता है कि आज के दिन आप लोगों को कोई ऐसी गुड न्यूज़ मिल सकती है जिससे आप लोग ओवरवेल्म्ड हो सकते हैं। आपको कोई ऐसी सक्सेस मिल सकती है, कोई ऐसी अचीवमेंट मिल सकता है, एंड आपको कोई अवार्ड भी मिल सकता है। ओके, कुछ लोगों के लिए आपको कोई अवार्ड मिलने वाला है, एंड वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा खुश कर देगी, मतलब आपकी आंखों से खुशी के आंसू आ सकते हैं। यस, आपकी हेल्थ के लिए ऐसा लगता है कि अब आप कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं हैं, अब आप किसी के पीछे भागने के लिए तैयार नहीं हैं। अब आपने जो कुछ अपना पेन झेला है उससे आपने एक ही चीज़ सीखी है कि इक्वल गिव एंड टेक। अगर कोई आपको गिव रिस्पेक्ट, टेक रिस्पेक्ट, अगर कोई आपको रिस्पेक्ट देगा तभी आप उसको रिस्पेक्ट देंगे, कोई लव देगा आपको तभी आप लव देंगे। आप यूं ही फ्री फंड में सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं कर देंगे। क्यों? क्योंकि आपने पास्ट में ऐसा किया था, एंड उसके बहुत ही बुरे रिस्पॉन्स आपने झेल लिए हैं। ओके, तो ये जो ज्ञान आपके अंदर आया है ये सॉलिड है, एंड ये चीज़ आप लोग अपनी लाइफ में अप्लीकेबल करना चाहते हैं। ओके, तो अब देख लेते हैं कि कैसी रहेगी आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। ओके, यस, आपने जो भी बाउंड्रीज सेट की हैं अपने पार्टनर को लेकर, जितने ज़्यादा अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को लेकर आप लोग कॉशियस हो चुके हैं, आपके पार्टनर को लग रहा है ये उन्हीं के किए धरे का रिजल्ट है, एक्शन का रिएक्शन है। एंड आप देख सकते हैं इनकी क्या दशा है, ये साइलेंस में सफ़र कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा पेन में हैं। इनको लग रहा है कि जैसे अपनी दुनिया खुद ही बर्बाद कर लेना, बिल्कुल इस तरह की कंडीशन इनको दिखाई पड़ रही है। इनको लग रहा है कि अगर आपने जो बाउंड्रीज सेट की हैं वो सही की हैं, क्योंकि इनका दिल जानता है इन्होंने आपके साथ क्या गलत किया है। इन्होंने आपको टाइम पे वैल्यू नहीं किया, इन्होंने आपको डिसरिस्पेक्ट किया। हो सकता है कि आपका अब्यूजिव रिलेशनशिप हो, क्योंकि इस कार्ड को देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आज आप जितना बदल चुके हैं, आपने इनके लिए जो भी इनको आउटसाइडर जैसी फीलिंग आ रही है, उसके पीछे कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ही रिस्पॉन्सिबल हैं। ओके, एंड ये अब बहुत ज़्यादा अकेले हो चुके हैं।
अकेले में बैठे रहते हैं, सोचते रहते हैं, अपनी गलतियों को प्लस माइनस करके देखते हैं। एंड इनको लगता है कि जैसे ज़ोर से चीखने का मन करता है कि इन्होंने इतना ऐसा कैसे किया आपके साथ, क्यों इन्होंने आपको सही टाइम पे नहीं समझा। ओके, यहाँ पे सारे ही कार्ड पेनफुल आए हैं। यस, ये चाहते तो हैं आपके साथ अपने रिलेशनशिप की ग्रोथ। हो सकता है कि आप लोग इनके हस्बैंड या वाइफ थे। काफ़ी हद तक चांसेस मुझे इसी चीज़ के लग रहे हैं। या ये हो सकता है कि ये आपके लिए कोई मैरिज का प्रपोजल आया हो। ओके, यस, ये आपको बताना चाहते हैं कि आपके साथ जो इन्होंने पल बिताए थे वो बहुत ज़्यादा खुशी वाले थे। उससे ज़्यादा खुशी इनको कभी फील ही नहीं हुई किसी और के साथ, ना इनको अपनी फैमिली के साथ, ना अपने फ्रेंड्स के साथ। इस तरह की खुशी इनको कभी फील ही नहीं हुई जो इनको आपके साथ हुई थी। लेकिन अब ये सारी चीज़ें सप्रेस करते हैं, दबा लेते हैं अपने दिल में। चाहते तो हैं कि आपके साथ रिलेशनशिप में ग्रोथ आए, लेकिन बहुत ज़्यादा पेन में है। इनको लग रहा है कि पता नहीं अब ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाएंगी कि नहीं हो पाएंगी। यस, इनके दिमाग की बत्ती जली तो है, लेकिन शायद लेट हो गया है काफ़ी ज़्यादा। हो सकता है इन्होंने आपसे कुछ बुरा भला बोल दिया हो सकता है कि इन्होंने आपको कुछ ना कुछ नेगेटिव तो रहा है, लेकिन ये अब इनको फील हो रहा है क्योंकि जिस तरह की सफरिंग है इनकी, उससे इनको एहसास हो रहा है कि इनका लव आपके लिए बहुत ज़्यादा है। शायद इस लव की डेप्थ का आइडिया इनको भी नहीं था, बट ऐसा लगता है कि अभी आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करने को तैयार हैं। ये आपकी सारी शर्तें मानने के लिए तैयार हैं। लेकिन मेन चीज़ ये है कि आप अपनी बाउंड्रीज़ तो हटाइए। आप इनके सामने इनको कोई साइन तो दीजिए, कोई जेस्चर तो शो कीजिए कि जिससे कि आप चाहते हैं, क्योंकि जब तक आप अपनी चाहत शो नहीं करेंगे इनकी हिम्मत नहीं पड़ने वाली है। एंड यहाँ पर ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर को फील हो रहा है जैसे अब आप बहुत ज़्यादा अवेयर हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा कॉशियस हो गए हैं। ओके, आप इजीली इनको अपनी लाइफ में एंटर नहीं होने देंगे। यस, इनकी नज़र हमेशा आप पे रहती है। आई होप यू कैन सी दिस। ओके, या तो ये आपको कहीं से वॉच करते हैं, कहीं से आप पे नज़र रहती है, और ये हमेशा आपके बारे में सोचते रहते हैं कि मतलब आप पे या तो नज़र रखते हैं कि जैसे ही इनको मौका मिले ये आपकी लाइफ में एंटर हो जाएं। अब देख लेते हैं फटाफट कि इनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं मेरे व्यूअर्स को लेकर। ओके, जो मैंने कहा था वही निकल आए हैं। देखिए यहाँ पे चॉइस का कार्ड है। हो सकता है आपके पास चॉइसेस हैं या इनके पास चॉइसेस हो सकती हैं। इनको फियर है, इनको खौफ है कि पता नहीं आप मानेंगे कि नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि अकेले ना रह जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि आप इनको रिजेक्ट कर दें। आपके साथ लाइट एनर्जी में आना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, खुश होना चाहते हैं। एंड ऐसा लगता है जैसे आपके साथ ही ये सबसे ज़्यादा खुद को फुलफिल्ड फील करते हैं। यस, इनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा प्योर हार्टेड हैं। आपकी हंसी बहुत खुल के हंसते हैं, या इनको आपकी हंसी बहुत पसंद है। ओके, यस, इनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा इनोसेंट हैं। आपका फेस बहुत इनोसेंट हो सकता है, या तो आपके बच्चे भी हो सकते हैं तो इनको बच्चों की बहुत याद आती है, या अगर बच्चे नहीं भी हैं तो इनको फील होता है कि जैसे आपके साथ इनका जो इनर चाइल्ड है वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। तो आप इनोसेंट हो सकते हैं, जिस वजह से इनको अपनी इनोसेंस फील करने लगते हैं। जो इनोसेंस इन्होंने खो दी है, जो मैच्योरिटी की वजह से इन्होंने चीज़ें अपनी लाइफ से गंवा दी हैं, वो इनको फिर से फील होने लगती हैं। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।